हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, जो जानना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। The magician, okay, and we have unity। 5 नंबर का कार्ड है ये। द हर्मिट, द ड्रीमर, ओके, स्ट्रेंथ, द चैरियट, ओके, ईगो, ओके, पेज ऑफ एयर, बॉटम में है द मून। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत अपशब्द बोले, बहुत कर्ज किया। अब उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हम ये देखते हैं। अपशब्द सुनना ही इस इंसान की तकदीर बन चुकी है। कोई आपके जीवन में जो भुगत रहा अच्छी तरीके से, हर एक इंसान का अपशब्द उसे सुनना पड़ रहा है। और बता दूं मैं आपको, उसकी तकदीर है ही बन चुकी है अपशब्द सुनना। जो आपको बद्दुआएं भेज रहा था, अब ईश्वर ने आपके पैरों पे, ईश्वर उसे आपके पैरों पे पटकने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, कि जैसी करनी वैसी भरनी इनके साथ होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बात नहीं बता रही हूँ, ये एक एनर्जी शिफ्ट मुझे लग रहा है। जिसने आपको हर्ट किया, गलत बोला, बैड इंटेंशंस आपके प्रति रखा, अब वही एनर्जी उनके लाइफ में वापस जा रही है 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। जितने भी कर्ज हैं सब इनके जीवन में वापस जा रहे हैं, जिसने आपके लिए बहुत कर्ज किया। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये वापस जा रही है। और ये लोग ना, ये जिन्होंने आपको इस तरीके से कर्ज किया, ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। फाइनेंशियली इन्हें लॉस, ये ना लॉस फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप इनकी टूटती हुई नजर आ रही है, टूट चुकी होगी ऐसा भी मुझे दिख रहा है। गिल्ट और रिग्रेट इन्हें अंदर से खाए जा रहा है। और आप राइज कर रहे हो, हील हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, आप इनर पीस यहाँ पे मिल रहा है आपको। आपको गिराने की कोशिश थी, वही आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई। ईश्वर देख रहे थे और अब बैलेंस वापस आ रहा है।
ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। फाइनली यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मजिशियन का आया हुआ है। तो मजिशियन क्या कह रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो, आपके अंदर बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन पावर है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड ही यही बता रहा है, मजिशियन का कार्ड ही यही बता रहा है। जो आप सोचते हो वो रियलिटी बनने की ताकत यहाँ पे रख रहा है। ये तो आपको चाबी मिली है, मजिशियन की एनर्जी है आपके पास। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब सिचुएशन उलट रही है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। इन्होंने इतना ज़्यादा आपके जीवन में रोला मचाया कि अब बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे लो फील कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सिचुएशन उलट रही है, आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो। पहले कंफ्यूजन था, अब क्लियरिटी आ रही है आपके लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारी मुझे दिख रही है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ खुद चलकर आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। बस आपको एक्शन लेने की देरी है और आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। माइंड पहले आपका बहुत डिस्टर्ब था, अब कंट्रोल में आ रहा है पूरी तरीके से। जो लोग आपको नीचे दिखाना चाहते थे, अब वो खुद आपकी ग्रोथ देखकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। एक दूसरे से गॉसिप कर रहे हैं, चुगलखोरी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि सहा ही नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ एक्टिव, यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव होकर काम कर रहे हैं यूनिवर्स। आप पावरलेस नहीं थे, बस आपको अपनी पावर का एहसास नहीं था। तो अभी ये मैजिशियन का कार्ड बता रहा है आपको अपनी पावर का एहसास हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और यूनिटी से आपको बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। डिवाइन फोर्सेस आपको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, आपको सही लोगों से मिलवाया जाएगा। मेंटोर हो सकते हैं, हेल्पर्स हो सकते हैं या आपके, या कोई ऐसा इंसान जो आपको अपलिफ्ट करेगा। फेक लोग धीरे धीरे आपके लाइफ से जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रियल कनेक्शन आपके जीवन में आएंगे। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो निकल जाएंगे। कुछ लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे, जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे लोग आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। जो ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ गॉसिप करते थे, उनके बीच ही टूटन शुरू हो चुकी है। यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे, यानी इनका ग्रुप टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप हायर गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हायर गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं। साइन इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप अकेले लड़ नहीं रहे, ऊपर से सपोर्ट आपको मिल रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अंदर की सच्चाई दिखेगी अब लोगों को। ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन करने का। आप खुद को समझ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। ओवर थिंकिंग कम होगा आपका। बहुत ओवर थिंक कर रहे थे तो वो चीज़ें मुझे जाती हुई दिख रही हैं। आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। साफ साफ थर्ड आई चक्रा पे आपके काम हो रहा है। बहुत सारी क्लियरिटी आपको दिखती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। रेस्ट की ज़रूरत है आपको। बॉडी सिग्नल दे रही है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक रेस्ट के मोड में डालने वाले हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। आपके हेटर्स जो हैं उनके सीक्रेट सामने आएंगे। जो छुपा था वो धीरे धीरे रिवील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनर अवेकनिंग आपकी यहाँ पे चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कभी कभी दूर जाना ज़रूरी होता है ताकि असली सच्चाई दिख सके। बहुत करीब रहो तो दिखता नहीं है। आप अपने आँख के जितने करीब कोई सामान लेके जाओ ना, वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। जब एक परफेक्ट दूरी पे आप रखोगे तभी आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही। इसीलिए आपको थोड़ा दूर रखा गया है ताकि असली सच्चाई आपको दिख सके। नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। डे ड्रीमर, रिस्क लो। आपको बोला जा रहा है जो आप करना चाहते हो रिस्क लो। यूनिवर्स आपके साथ है। जंप करो, डर छोड़ दो, ज़बरदस्त तरीके से जंप मारो। 8 यहाँ पे ये 0 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे शिव की एनर्जी, यानी शिव जी की एनर्जी बहुत आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रही। शिव भक्त हो सकते हैं आप।
तो आपको कहा जा रहा है रिस्क लो, डरो नहीं, आपके साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की शक्ति है। जंप मारो और डर छोड़ो, देखो कैसे पंख आपके खुल जाएंगे। आपके पास पंख है, आपको पता ही नहीं है, तो जंप मारो, आपके पंख खुलेंगे। सच में जंप मत मार लेना, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपके सामने एक नई न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, लेकिन डाउट आपको रोक रहा है। आपको डाउट हो रहा है कि अरे क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो इस यहाँ पे डाउट नहीं करना, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन डाउट आपको रोक रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज या यहाँ पे डायरेक्शन आने वाला है। न्यू डायरेक्शन में या तो आप जा सकते हो, या तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। आप घर से कहीं दूर भी जा सकते हो किसी काम के लिए, जहाँ पे आपको बहुत फायदा होता हो, मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है आपके जीवन में, चाहे नए व्यक्ति के साथ या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके एनिमी सोच रहे थे कि आप डर कर रुक जाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, रुकने वाले में से नहीं आप। यहाँ पे आपके फेथ का टेस्ट हो रहा है, कितना फेथ है आपको। अगर दिल कह रहा है यस, तो डर को नो बोलो। आप यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आपका दिल कह रहा है ना यस, हाँ मुझे ये करना है, तो आप जो डर आपको लग रहा है ना, उसको नो बोल दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं डरना है, और आप तेजी से चल पड़ो। आप जीत चुके हैं, बस रियलाइज करना बाकी है, जो मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने बहुत पेन सहा है पास्ट में, लेकिन आपने खुद को टूटने नहीं दिया, स्ट्रेंथ बना के रखी है आपने। आप एक शेर जैसी एनर्जी को बिलोंग करते हैं। इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है, धीरे धीरे एनर्जी वापस आ रही है आपकी। वो आपको वीक समझते थे, जो आपको हेट करते थे, वो लोग उन्होंने आपको वीक समझा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था। पर अब आपकी स्ट्रेंथ देखकर ये डर गए हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी देखो, आपने किसकी सवारी की, शेर की सवारी, सिंह की सवारी। ये कौन करता है? माँ दुर्गा। इस एनर्जी को देख के आपके दुश्मन की घबराहट से नींदें उड़ गई हैं, घबरा गए ये लोग, क्योंकि आपको बहुत वीक समझ रहे थे। पर अब आपकी स्ट्रेंथ देख के डर रहे हैं ये लोग। अब आप टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे भाई साफ साफ। आपकी सॉफ्टनेस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जो गलत काम करेंगे, गलत नियत से आएंगे, आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी चल रही है, तो वो डरेंगे ही, कन्फर्मेशन है। और अब रुकना नहीं है, आप एक चैरियट की एनर्जी में आ चुके हैं। ये विजय का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे चैरियट यानी आपकी विजय होती हुई दिख रही है, जीत आपकी होती हुई दिख रही है। मूवमेंट आपके जीवन में हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, सक्सेस हो रही है। यहाँ पे ग्रोथ, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जो आपको रोकना चाहते थे अब पीछे छूटेंगे। इन्हें यूनिवर्स धक्का देके बाहर निकालने वाली है आपके लाइफ से। आप कंट्रोल में आ रहे हैं। आपकी एनर्जी एक समय अनकंट्रोल थी, लेकिन अभी आप कंट्रोल में आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे ड्राइवर सीट पे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी की, किसी के मोहताज नहीं है अब आप। डेवल, ईगो मीन्स डेवल एनर्जी। बंधन टूटने वाला है, कोई बंधन आपके ऊपर था, ये मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पावरफुल कार्ड है ये। किसी ने आपको मेंटली या इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश की थी। ईगो, कोई ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है जिसने आपको इमोशनली और मेंटली ट्रैप करने की कोशिश की थी। ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन से जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। उन्होंने मैनिपुलेशन किया था, बैड विशेस भेजी थी, आपको कर्ज किया था, आपको बद्दुआएं भेजी थी, लेकिन अब वही एनर्जी उनके पास वापस जा रही है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर आने का मौका आपको मिलेगा और आप निकल जाएंगे, एक लंबी छलांग मारेंगे आप। कर्मा एक्टिवेट हो चुका है। आपके हेटर्स को जो जाल उन्होंने बिछाया था, अब वो खुद उसमें फंसेंगे।
पेज ऑफ एयर, भाई सच्चाई सामने आएगी। जो कुछ भी छुपा रहे थे, छुप रहा था, सब सामने आने वाला है बहुत जल्द, फटाफट। तो यहाँ पे ट्रूथ, यहाँ पे एक्सपोज होगा, कोई बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। अचानक कोई बात सामने आएगी जो सब क्लियर कर देगी। जितने भी दुविधाएं थी आपकी, सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। उनकी प्लानिंग, उनकी चालें, सब यहाँ पे रिवील हो सकता है। जो दुश्मनों ने पीठ पीछे खूब खिचड़ी पकाई थी ना, वो खिचड़ी बाहर निकलने वाली है। आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन अपना है, कौन नहीं है। क्योंकि ये छुपे हुए चेहरे आप पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग इतने मीठे बन रहे थे, लेकिन ये आपके जानी दुश्मन अगर मैं कहूँ तो थे। लेकिन अभी सब साफ साफ आपको दिखेगा। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन किसी से आपकी हो सकती है। जो आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उनसे आपकी ऑनेस्टली यहाँ पे बातचीत हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकती है। सच्चाई छुपती नहीं, बस समय लेती है। तो टाइम जरूर लगा, लेकिन ये सच्चाई बहुत जल्दी आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। हर एक इंसान को आप पहचानेंगे, दूर से ही आप जान लेंगे ये इंसान क्या है, क्या नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ से बहुत सारे लोग कांप रहे। जिसने बड़ा कम आपको आंका था ना, बहुत ज्यादा, द मून, मून के कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था ना, आपके ऊपर बार बार यहाँ पे स्पेल्स किए गए हैं, मून मैजिक। आपके मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा था पास्ट में। लेकिन माँ आदिशक्ति जो आपके साथ चल रही है, जिसके कारण ही ये स्पेल बार बार टूट गया। लाइफ एक्सपीरियंस आपने अपने बहुत इतने गहराई से लाइफ को आपने देखा है अपने ना, कि अब आप एकदम ट्रेंड, एकदम मास्टर हो चुके हो। हाँ, उस शेर पे भी आप सवारी कर सकते हो, इतने स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। बहुत से असली चेहरे आपके सामने आए हैं, बहुत से नकाब उतरे हैं, अपनों के भी सच्चाई आपके सामने आए, और अभी ना जाने कितनी क्लियरिटी आपको मिलनी बाकी है। तो सब कुछ आपके सामने रिवील होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी छुपने वाला है नहीं यहाँ पे। मजिशियन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। और ये सारी आपने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें अपने दम पे पाई हैं, अपने दम पे अपनी ज़िंदगी आप जीने की का एक दम भरते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही करने का फल यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा है इंसान जो आपके लाइफ में अब शब्द सुनना ही अब इस इंसान की तकदीर बन चुकी है। कर्मा लौट गया, कर्मा पलट गया। जो आपको बद्दुआएं भेज रहा था, ये कोई इंसान आपको कर्ज करके बद्दुआ भेज रहा था, बार बार आपके तरफ कर्ज कर रहा था। आज ईश्वर ने इसे आपके पैरों पे, आज ईश्वर इसे आपके पैरों पे पटकने वाले हैं। इसे आपके पैरों पे इसलिए पटका जाएगा, इसकी सारी स्ट्रेंथ पहली बात छीन ली जा चुकी है। ये इतना, इसको कोई हेल्प करने वाला बाहर मिलने नहीं वाला है। अगर इसकी कोई दया खा के हेल्प करेगा तो आप करोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी, आप ड्राइवर हो, खुद की गाड़ी अपने हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद उठा रहे हो। और ये इतना घटिया इंसान है जो है, इसने खाली आपको ही नहीं, बहुत से लोगों को इसने कर्ज किया है, बहुत से लोगों से ये जला है, जलता रहा है। इसलिए आज इसकी ऐसी हालत होने वाली है कि अब ये फंस चुका है ईश्वर के चंगुल में। इसे ईश्वर आपके ही कदमों पे लाके पैरों पे पटकने वाले हैं। और जब पैरों पे ये पटका जाएगा, तब ये सिर्फ गिड़गिड़ाएगा आपसे कि इसकी हेल्प की जाए, इसे माफ़ किया जाए। ऐसे ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने ये एनर्जी ऐसे नहीं पाई, बड़ी मेहनत की है आपने। माँ आदिशक्ति इतना प्रसन्न है आपके ऊपर कि आपके सामने बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, आप उसको भी डील कर लोगे। जो शेर को डील कर सकता है वो हर किसी को डील कर सकता है। तो इन्हें कर्मा के अनुसार आपके पैरों पे ही ईश्वर लाके पटकने वाले हैं। आपकी मर्जी हो आप इन्हें माफ़ी देना, इनकी हेल्प करना, नहीं मर्जी हो लात मार देना, वो आपकी मर्जी है। आपको देखना है इन्होंने क्या आपके साथ किया है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है,
11 नंबर है, 7 नंबर है, 15 नंबर है, 15। ये नंबर किसी तरीके से आपको यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एज, किसी की एज 47 है और 53 है, 35 हो सकती है, और यहाँ पे 44, 41 और 49, 40। ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। और आपके लिए एक हम अभी हैंड रिटन मैसेजेस से लेते हैं आपके लिए एक गाइडेंस, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। ओके, आर्कएंजल माइकल, बिल्कुल यहाँ पे एंजल्स की बहुत सारी, आपकी एंजल्स एंजल्स बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आर्कएंजल माइकल खासकर आपके एनर्जी फील्ड में है, आपको बहुत सारी हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग, आर्क एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, यहाँ पे सारे कार्ड्स में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिख रही है, बहुत सारी हेल्प दिख रही है, ब्लेसिंग दिख रही है। तो आप अपने एंजल्स को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हो, कर सकते हो। बिट्रेल आपने पास्ट में आपको किसी ने दिया था, वो इस समय वही चीज़ें झेल रहा है। आपको जो छोड़ के गया था उसको भी किसी ने छोड़ दिया, बिट्रेल फील कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं आप। लीव एडिक्शन, यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है अगर कोई एडिक्शन है उसे छोड़ना है, वरना ये बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज बन के आ सकती है। तो एडिक्शन को छोड़ देना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि आप उस कगार पे है कि ये एडिक्शन आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो एडिक्शन को आपको छोड़ना है। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। ई एन ओ, ये तो ऐसे ही है दिख रहा आपको, ई एन एफ एस, सूरत से कोई इस रीडिंग को देख रहे, असम, सूरत और नांगलोई एंड इटावा, फतेहाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, असम से भी। और यहाँ पे आदर्श नगर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कुछ नेम भी देखेंगे। शिप्रा किसी का नाम हो सकता है, शिखा किसी का नाम हो सकता है, सोनिया किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे अनिल किसी का नाम हो सकता है, अनीता किसी का नाम हो सकता है, निकिता किसी का नाम हो सकता है, आरती किसी का नाम हो सकता है, ईला किसी का नाम हो सकता है, इलेश किसी का नाम हो सकता है, फखरुद्दीन किसी का नाम हो सकता है, फरदीन किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे फातिमा किसी का नाम हो सकता है, फूल, पता नहीं मुझे फूल आ रहा है, किसी का नाम फूल, फ्लावर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।